सबसे पहले आप सभी को राम राम, जय हिंद जय भारत। हम पूरे देश में कर्जा मुक्ति अभियान चला रहे हैं और हमारी पूरी टीम इसी काम में पूरे देश में लगी हुई है। ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई कस्बा नहीं है जहाँ पे इस अभियान की जानकारी ना पहुँच रही है। हमारा प्रयास है, सरकार ने जिस प्रकार बड़े बड़े उद्योगपति लोगों का लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ कर देती है, अंडर राइट ऑफ कर देती है, उनको समय दे देती है, उसी प्रकार से सरकार से हमारी एक मांग करती है। आज देश की जनता कर्जे में है, इसमें आम जनता की गलती नहीं है, इसमें सरकार की गलत नीतियाँ जिम्मेदार है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, मेरी गलती है, मेरी गलती के कारण मैं कर्जे में फंस गया। सरकार ने जो GST लागू करा, नोटबंदी लागू करा, लॉकडाउन लागू करा, उसके कारण बहुत सारे जो काम धंधे थे, जो नौकरी पेशे वाले जो लोग थे, वो कर्जे में फंस के आत्महत्या करने को आज मजबूर हो गए। क्यों? क्योंकि काम धंधे ही खत्म हो जाएंगे, उसके बाद रिसोर्सेज ही खत्म हो जाएंगे पैसा कमाने का। तो व्यक्ति, आप भाई साहब जैसे लोगों का कर्जा कैसे चुकाएगा, बैंक का कर्जा कैसे चुकाएगा, साहूकार का कर्जा कैसे चुकाएगा। तो जब हिमाचल प्रदेश से, गुजरात से, दिल्ली से, अनगिनत राज्यों से जब ये सारी खबरें हमारे समक्ष आई, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अलग अलग राज्यों में आत्महत्या करने को मजबूर हो गए और महिलाओं के साथ तो बहुत ही बदतर हालत हुई पड़ी है पूरे देश के अंदर। क्या हालत हो रही है मैं आपको बताता हूँ। मुझे बड़ी शर्म आती है, मैं मतलब बोलने में भी मैं, क्योंकि बहन बेटी जो होती है हमारे घर का एक स्वाभिमान होता है। चलो वो तो समस्या क्या है, वो तो हम समझ गए। साहूकार जाता है, बोलता है कि अगर आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, इस तरीके के हालात पूरे देश में चलते हैं। तो जब हमारी टीम ने देखा कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही गलत हो रहा है, तो हमने निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। गौतम अडानी का 12,770 करोड़ रुपया कर्जा माफ हुआ था, लेकिन आम जनता के बारे में जल्दी से जो व्यक्ति कर्जा नहीं चुका पाता है तो बैंक वाले उनको डिप्रेशन में डाल देते हैं, साहूकार जाकर उनके साथ गाली गलौज करते हैं और वो व्यक्ति जब डिप्रेशन में चला जाता है तो आत्महत्या कर लेता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है तो वो आत्महत्या करने को मजबूर हो गया, क्योंकि उसको मजबूर कर दिया गया, क्योंकि हालत ही ऐसे हो गए। तो समस्या क्या है? समस्या यह है कि हम बड़े उद्योगपति लोगों को कर्जा कैसे माफ होता है, क्योंकि उनकी जानकारी भारत सरकार को होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, वही जानकारी आप लोगों की ऑनलाइन आवेदन करा के सरकार को भेज देते हैं कि भाई इतने लोग परेशान हैं, ये लोग कर्ज के कारण इतने परेशान हो गए कि आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि आत्महत्या। तो सरकार को इन बातों को समझना पड़ेगा। सरकार की गलत नीतियों के कारण ही, चाहे वो GST की बात हो, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे वो लॉकडाउन की बात हो, इन सभी नीतियों से बड़े बड़े उद्योगपति लोगों का ही फायदा। लेकिन आम जनता का कोई फायदा नहीं हुआ है। और आम जनता का जो व्यक्ति काम धंधा करना था, किसी कंपनी में बंदा वो काम कर रहा था, वो कंपनी क्यों बंद हुई? उसके पीछे कारण क्या? उसके पीछे कारण क्योंकि जब उस कंपनी को फायदा पहुँचना नहीं बंद हो जाएगा, उसको मुनाफा बंद हो जाएगा, तो कंपनी को सरकारी तो फायदा पहले बोलिएगा, तो हम क्या करें, आपका जानकारी भारत सरकार को दे रहे हैं। अभी हमने वित्त मंत्रालय में डेलीगेशन दे दी है, पत्र दे दिए कि भाई ये लोग परेशान है, इनकी जानकारी आपको दे दी गई है। आम जनता ही कर्जा देखिए, हम ये कह रहे हैं कि यदि जिन लोगों का कर्जा माफ हो सकता, जिनका कर्जा माफ नहीं हो सकता, उनको 2 साल तक चले जाएगा। और उनका तो कर्जा माफ होना चाहिए जो लोग कोविड-19 के समय में गुजर गए, होना चाहिए, होना चाहिए। जैसे बड़े लोगों का कर्जा माफ होता है, ऐसी आम जनता का कर्जा माफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जनता के बीच में भी जो नहीं चाहते कि आम जनता कर्जा माफ, है तो आम जनता के खिलाफ, तो आम जनता को आगे आने नहीं आगे। अगर कोई व्यक्ति आपकी आवाज़ उठा रहा है तो आम जनता की जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यक्ति को समझाया जाए और उस व्यक्ति को बोलो भैया तेरे पे कर्जा नहीं है, तेरा तो घर की हालत सही है, लेकिन हमारी तो घर की हालत ख़राब है। जो मेरा बच्चा काम कर रहा था कंपनी के अंदर, वो कंपनी बंद हो गई, कर्जे में फंस गया। तो कर्जा माफ़ी के लिए अभियान शुरू किया गया। अभियान पूरी तरीके से निःशुल्क है। इस अभियान में कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ऐसा कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं है जहाँ पे अभियान ना चलो। तो अब इंस्टाग्राम चलाते होंगे सारे इंस्टाग्राम पे चले जाइए, फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक पे आपको इस अभियान के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ट्विटर चलाते हैं, ट्विटर पे भी आपको जानकारी मिल जाएगी। ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है। और आने वाले समय में ये जो कर्जा मुक्ति अभियान है, आने वाले समय में मेन स्ट्रीम में भी आने वाला है, यानी कि टेलीविज़न के अंदर भी, न्यूज़पेपरों के अंदर भी ये चीज़ें आने वाली है और आ भी गई हैं, ऐसी बात नहीं है। बस लोग जागरूक नहीं है। तो हम जागरूक करने के लिए आपको आए हैं, इस अभियान में जुड़िए। आपका 1-1 रुपये कर्जा माफी के लिए अभियान चलाया जा रहा है, पूरे देश में चलाया जा रहा है। त्रिलोकपुरी विधानसभा में हम जैसे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और हम एक व्यक्ति तक, जन जन तक इस अभियान को पहुँचाने की हमने जिम्मेदारी ली है। और मेरा प्रयास ये है कि कोई व्यक्ति कर्जे कारण आत्महत्या न करे, जो कि अच्छी बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं। किसी व्यक्ति का अगर जीवन बच जाएगा तो उसमें गलत है, पर जिसका अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी नहीं करोगे, आपको अधिकार नहीं किसी जीवन को खराब करो। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कर्जा कैसे माफ होगा, कर्जा कैसे माफ हो सकता है? सरकार पे अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ,
उस पैसे का इस्तेमाल करके सरकार चाहता है कि व्यक्तियों को कर्ज से मुक्त कर सकती है। वो तब होगा जब जनता जुड़ेगी। तो जनता कब जुड़ेगी? जब जनता जुड़ते ही सरकार को दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा, चुनाव नजदीक है। तो हो सकता है आने वाले समय में सरकार कोई ऐसा कदम उठा ले कि आपका कर्जा माफ हो जाए। कर्जा कौन कौन सा माफ हो रहा है? सरकार से लिया हो, होम लोन लिया हो, बिजनेस लोन लिया हो, पर्सनल लोन लिया हो, ऐसा भी कर्जा हो। अगर आप नहीं चुका पा रहे हैं तो इस अभियान में जुड़िए। और हमने इस अभियान के माध्यम से 1 लाख लोगों को मरने से बचाया। कर्जा तो माफ नहीं हुआ, लेकिन इस अभियान के माध्यम से हमने 1 लाख लोगों की जान को बचा लिया, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कर्जा तब माफ होगा जब जनता आपसे जुड़ेगी, सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा और आप सब लोग इस अभियान को आगे बढ़ाने का अपना योगदान देंगे। जैसे हम आपके लिए आए, मैं भी 18 लोगों में रहता हूँ, 3 में रहता हूँ, मैं भी अपना काम धंधा कर सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने सोचा कि आम जनता की कोई समस्या का समाधान होना चाहिए, कोई व्यक्ति आत्महत्या ना करे, सेवा हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। तो इस अभियान में जुड़िए। अभियान निःशुल्क है, आपको तो कुछ भी नहीं करना, घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। गूगल पे जाओ, गूगल पे लिखो कर्जा मुक्ति अभियान, बस कुछ नहीं करना। उस पर लिंक आ जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करो, अपना फॉर्म भर दो, फॉर्म भर के सबमिट कर दो। 1 महीने बाद मुझे बता देना, इस एड्रेस पे जाके अपने कर्जा मुक्ति का सर्टिफिकेट लिया। अब वो सर्टिफिकेट क्या काम कर रहा है? सर्टिफिकेट जैसे मान लो आपने बैंक से कर्जा लिया, बैंक से लोन लिया, अगर आप नहीं चुका पाए 2-4 ईएमआई हो सकता है, कभी कभी बंदा नहीं दे पाता है, कोई मजबूरी हो सकती है, मजबूरी हो सकती है। क्या मैं देता हूँ बैंक वालों को या फिर साहूकार को ना दे, तो बैंक में आपको सर्टिफिकेट लगाओगे लेटर के साथ। दिखलाना नहीं है, रिकवरी वाले आते हैं उनको सर्टिफिकेट दिखलाना नहीं होता है। तो सर्टिफिकेट का इस्तेमाल होगा, आप लेटर लिखिए, अपनी समस्या बताइए और बैंक में उस लेटर को जमा करिए और सर्टिफिकेट की जो कॉपी है वो भी बैंक में लगाइए। उससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन टाइम मिल जाएगा जब तक कर्जा माफ नहीं हो। और ये भी लिखिए उसमें, मैं कर्जा मुक्ति अभियान मिलता हूँ, मेरी फाइल वित्त गई पड़ी है, इसका फाइल नंबर ये, हम फाइल नंबर लेते हैं। ये कोई हल्के में नहीं चला रहे हम अभियान, ये कर्जा मुक्ति अभियान की बेहतर के लिए हम काम कर रहे हैं। अगर मान लो सरकार कर्जा माफ नहीं करती तो हम आने वाले समय में एक राजनीतिक विकल्प की भी तैयारी कर रहे हैं। ये तो जरूरी है ना, मान लो भाई साहब हमारे काम नहीं करेंगे तो आप काम करोगे तो हमको आपकी तरफ जाएंगे, दूसरे विकल्प की तरफ जाएंगे ना। पहले वाला विकल्प से काम ही नहीं कर रहे तो समस्या राजनीतिक है, समाधान भी राजनीति से निकलेगा। या तो सरकार कर्जा माफ कर दे, वरना फिर आने वाले समय में आप जनता को, आप सब जानता हो कि क्या करना है। हमने राष्ट्रीय पार्टियां और केंद्र की जो पार्टियां हैं सभी को हमने लेटर दिया कि भाई ये समस्या पूरे देश में चल रही है, कर्जा जो है कैंसर की तरह लोगों को खा रहा है और लोग कर्जे की दलदल में फंस के आत्महत्या करने को मजबूर है। तो हमने सभी, चाहे वो राज्य की पार्टियां हो चाहे राष्ट्रीय पार्टियां, सभी पार्टियों को हमने लेटर दिए। अरविंद केजरीवाल जी को भी हमने लेटर भेजा कि भाई देखो आपकी दिल्ली में बहुत बुरा हाल है, लोग कर्जे में फंस के आत्महत्या कर रहे हैं, आपकी क्या राय? तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। वो कर्जा मुक्ति अभियान को लेकर या कर्जा माफी के लिए जनता के साथ नहीं, तो कोई बात नहीं, हमने तो राय की थी। सिर्फ 1-2 सांसदों का जवाब आया जो कि वो दूर के सांसद हैं। तो इस अभियान में जुड़ी निःशुल्क है। और यदि कोई प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, कोई बैंक वाले रिकवरी वाला परेशान करता तो हमें बताइए। समस्या गंभीर है कर्जे की, कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरीके से निःशुल्क है। अपनी जानकारी दे दीजिए। तो भाई ये बताओ कैसे